जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे राजनीतिक हाशिए पर चली गई है और उसकी दुर्गति जो हुई है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार उसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार है। उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में जमीन पर स्थिति क्या है। आज वो राहुल गांधी राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं, उससे उनका भला होने वाला नहीं है। वो कुछ भी कहें, पूरा देश जानता है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में परिवर्तन का एक नया युग शुरू किया है और ये चक्र अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, लोकसभा में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, दलितों पिछड़ों की उन्होंने बात की और कास्ट सेंसस की बात की, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? देखिए, वो किस संविधान की बात कर रहे हैं? वो जो संविधान कांग्रेस सरकार ने पिछले 60-70 साल में 100 बार तोड़ा मरोड़ा, उस संविधान की बात करते हैं। राहुल गांधी के मुंह से या कांग्रेस के किसी व्यक्ति के मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है। कम से कम उनको संविधान के विषय में नहीं कहना चाहिए जिन्होंने लगातार संविधान की घोर अवहेलना की है। एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने तो मुझे बहुत सारी गालियां दी हैं, लेकिन मैं देश के लिए लगातार काम करूंगा। वो तो सिर्फ कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इससे साफ पता लगता है कि जिस ठगबंधन, गठबंधन या जिस नापाक गठजोड़ की बात ये लोग कर रहे थे और जिसके बल पर ये केंद्र में सत्ता पाने के लिए इकट्ठा हुए थे, ये चोर मौसेरे भाई हैं। आज गाली दे रहे हैं, कल फिर ये हाथ मिला लेंगे और अभी भी इंडी गठबंधन में ये दोनों लोग, दोनों पार्टियां उसका हिस्सा है। ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी मित्रता है जहां पर अपना राजनीतिक स्वार्थ हो तो आप गले में हाथ डाल करके घूमें और जब आपके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध ना हो तो एक दूसरे को गाली दे। जनता बहुत ध्यान से राहुल गांधी को और अरविंद केजरीवाल को देख रही है। देखिए, राहुल गांधी जी 10 साल से दिल्ली में खाता नहीं खुलवा पाए, एक सीट इनकी आती नहीं। इस दफा भी इनका खाता नहीं खुलने वाला। फ्रस्ट्रेटेड है। नरेंद्र मोदी जी से सीख कर गाली देने का काम उन्होंने भी शुरू कर दिया। पूरी बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बताती, केवल अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे राजनीतिक हाशिए पर चली गई है और उसकी दुर्गति जो हुई है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार उसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार है। उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में जमीन पर स्थिति क्या है। आज वो राहुल गांधी राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं, उससे उनका भला होने वाला नहीं है। वो कुछ भी कहें, पूरा देश जानता है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में परिवर्तन का एक नया युग शुरू किया है और ये चक्र अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, लोकसभा में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, दलितों पिछड़ों की उन्होंने बात की और कास्ट सेंसस की बात की, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? देखिए, वो किस संविधान की बात कर रहे हैं? वो जो संविधान कांग्रेस सरकार ने पिछले 60-70 साल में 100 बार तोड़ा मरोड़ा, उस संविधान की बात करते हैं। राहुल गांधी के मुंह से या कांग्रेस के किसी व्यक्ति के मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है। कम से कम उनको संविधान के विषय में नहीं कहना चाहिए जिन्होंने लगातार संविधान की घोर अवहेलना की है। एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने तो मुझे बहुत सारी गालियां दी हैं, लेकिन मैं देश के लिए लगातार काम करूंगा। वो तो सिर्फ कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इससे साफ पता लगता है कि जिस ठगबंधन, गठबंधन या जिस नापाक गठजोड़ की बात ये लोग कर रहे थे और जिसके बल पर ये केंद्र में सत्ता पाने के लिए इकट्ठा हुए थे, ये चोर मौसेरे भाई हैं। आज गाली दे रहे हैं, कल फिर ये हाथ मिला लेंगे और अभी भी इंडी गठबंधन में ये दोनों लोग, दोनों पार्टियां उसका हिस्सा है। ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी मित्रता है जहां पर अपना राजनीतिक स्वार्थ हो
तो आप गले में हाथ डाल करके घूमें और जब आपके राज्य स्वाद सिद्ध ना हो तो एक दूसरे को गाली दें। जनता बहुत ध्यान से राहुल गांधी को और अरविंद केजरीवाल को देख रही है। देखिए, राहुल गांधी जी 10 साल से दिल्ली में खाता नहीं खुलवा पाए, एक सीट इनकी आती नहीं। इस दफा भी इनका खाता नहीं खुलने वाला। फ्रस्ट्रेटेड है। नरेंद्र मोदी जी से सीख के गाली देने का काम उन्होंने भी शुरू कर दिया। पूरी बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बताती, केवल अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देती है।